नेता प्रतिपक्ष को बिहार में रहना चाहिए, बिहार में रह के जनता के सुख दुख में भाग लेना चाहिए। लेकिन जब भी कोई संकट आता है ये दिल्ली की यात्रा पर निकल जाते हैं। इनको तो फिर दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए, दिल्ली में ही चले जाना चाहिए, दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए, संसद का चुनाव लड़ना चाहिए, विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और जब भी उनकी इच्छा होगी बिल्कुल उनसे मिला जाएगा। एनडीए के वो भी बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हम बिहार के बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। भाजपा के मीडिया प्रभारी राकेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं। सीधे तौर पे सवाल है कि जब दिल्ली में बिहार के जो अगर बात करें तो कदावर नेता पहुंचते हैं जो आपके सहयोगी हैं एनडीए में, जीतन राम मांझी जी भी पहुंचते हैं वहां। पहले कहते हैं कि राजनीति करने नहीं पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी वहां पहुंचे होते हैं। तो इतनी बेरुखी क्यों नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार जी को खाली हाथ लौटना पड़ता है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात नहीं होती है और मांझी जी को बुला करके बात की जा रही है। देखिए, आप तो पहले जानकारी होनी चाहिए कि नीतीश कुमार जी आँख का इलाज कराने गए थे जी। और आँख का इलाज कराए हैं, कल वो आए भी हैं, आप लोग देखे भी होंगे जी। और उन्होंने कहा भी है, उनके पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो भी बताए थे कि वो आँख के इलाज कराने गए थे दिल्ली। और मांझी जी वहाँ मिलने गए, समय लिया, मिले, अच्छी बात है। एनडीए में सब लोग हैं और मिलना जुलना तो होना ही चाहिए, अपनी बातों को रखना भी चाहिए। आपस में मिलने जुलने से ही काम आगे बढ़ता है, विकास आगे होता है। खबर ये भी थी कि नीतीश कुमार जी प्रयास किए थे मिलने का, लेकिन समय नहीं मिल पाया था। देखिए, ये पता नहीं कहाँ से आप लोग को खबर लगी है। माननीय नीतीश कुमार जी अगर मिलना चाहते केंद्र के किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री से, तो वो ज़रूर उनको समय मिलता। वो आँख का इलाज कराने गए थे, आँख के इलाज कराने के बाद वो लौटे हैं और जब भी उनकी इच्छा होगी बिल्कुल उनसे मिला जाएगा। एनडीए के वो भी बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनका सबों से अच्छा संबंध है। खबर ये आ रही है कि ये तमाम चीज़ें इसलिए भी हो रही है, तमाम राजनीतिक गतिविधि, क्योंकि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कैबिनेट का विस्तार होना है। देखिए, पता नहीं आपको कहाँ से ये खबर लगी है, हम लोग को अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि विस्तार हो रहा है। अगर विस्तार होता है तो ये स्वागत योग है और ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। प्रधानमंत्री जब चाहेंगे तब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा आपस में सब लोग मिलजुल कर बैठ लेंगे, किसको क्या बनाना है, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी वो तय हो जाएगी, कहीं कोई मतभेद नहीं है। तो उसमें बिहार के जो एनडीए का जो गठबंधन है उसमें जितने भी घटक दल हैं, क्या उसे भी सम्मान मिलेगा? अब मेरे स्तर की बात नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को तय करना है। जिस तरह से बिहार में देखा जा रहा है कि चिराग पासवान जी निकलने वाले हैं आपको आशीर्वाद यात्रा पर और तेजस्वी यादव जी भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? किसी को भी किसी भी यात्रा पर निकलने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अधिकार मिला है जनता के बीच जाने का, जनता के बीच अपनी बातों को रखने का। जहाँ तक सवाल नेता प्रतिपक्ष का है, लगातार कोरोना काल में गायब रहे, पिछले 6 महीने या लगभग साल भर के बाद अपने क्षेत्र में गए थे। पब्लिक काफ़ी गुस्से में है। नेता प्रतिपक्ष को बिहार में रहना चाहिए, बिहार में रह के जनता के सुख दुख में भाग लेना चाहिए। लेकिन जब भी कोई संकट आता है ये दिल्ली की यात्रा पर निकल जाते हैं। इनको तो फिर दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए, दिल्ली में ही चले जाना चाहिए, दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए, संसद का चुनाव लड़ना चाहिए, विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि जब एमएलए का आप चुनाव लड़ते हैं, जनता का, राज्य का प्रतिनिधि जब बनना चाहते हैं तो आपको राज्य में रहना होगा, राज्य के लोगों की बात को सुनना होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।